अस्सलाम वालेकुम मेरे विद्यार्थियों, कैसा चल रहा है छुट्टी? अब बैठे बैठे मन तो लग नहीं रहा है किसी का, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं। अब मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं था, तो देखो कैसे डब्बा पे रखे हुए हैं, हंसोगे नहीं। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले कॉपी और पेन पास में रख लो, वीडियो को पॉज करके। ये क्लास 9 का मैथ का बुक है, भारती भवन, ओके। आज चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो है हीरोइन का सूत्र। यू कैन सी चैप्टर 13 पेज नंबर 327। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हीरोइन का सूत्र। पहले से हम लिखे हुए हैं, आप लोग भी लिख लो कॉपी में। कहाँ चला गया? अब कुछ गलती हो जाएगा बोलने में, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो हंसोगे नहीं कोई भी। यू कैन सी नाउ हियर इज अ चैप्टर हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग। ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है लॉन्ग से, इसीलिए सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो क्लास जब शुरू होगा तो बताएंगे, क्योंकि बाकी कुछ मे भी समझ में आ जाए। ये होने के बाद फिर स्टोरी बता देंगे। अगर इसी तरह से छुट्टी रहा तो घर में कैद, तो पढ़ा जाए। देखो, हीरोइन का सूत्र जो है चैप्टर, वो खासकर एक त्रिभुज के लिए है। और इससे पहले वाले क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर इसको बांटा गया है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। त्रिभुज, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, इसको दो आधार में बांटा गया है। कई बार मैंने बताया है क्लास में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक है कोण के आधार पे, और एक है भुजा के आधार पे। जो पता हो उसको दोहराया करो मन में, ओके, जो पहले से पता हो। अब मन में सोचो कि कोण के आधार पे कितने बार बांटा गया था। वो था पहला समकोण। चैप्टर ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए हमेशा। समकोण था, जिसका कोई भी एक कोण, अगर जिस ट्रायंगल का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद था न्यून कोण, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका बराबर ही आए, ठीक है ना। किसी किसी का बराबर होता है, किसी का अलग अलग होता है। तो उसमें से अगर कोई भी अगर तीन में से कोई भी अगर एक कोण 90 का होता है, तो उसे हम समकोण कहते हैं। उसके बाद न्यून कोण, उस त्रिभुज को कहते हैं, उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कोई भी तीनों में से कोई भी अगर एक कोण 0 और 90 के बीच का होगा, 0 और 90 के 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण होगा, तो वो ट्रायंगल हमारा न्यून कोण कहलाता है। और एक और है लास्ट, अधिक कोण। अब अधिक कोण किसे कहते हैं?
वैसे ट्रायंगल, वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका कोई भी, तीनों में से कोई भी अगर एक कोण 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का होगा तो वैसे ट्रायंगल को हम कहते हैं अधिक कोण। उसके बाद था भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर इसको बांटा गया है, जैसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पहला था समबाहु। हर चीज़ का मैंने संधि विच्छेद यानी कि तोड़ तोड़ कर बताया था क्लास में कि समबाहु का मतलब क्या होता है। सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, विच मीन बराबर भुजा। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है, तो बराबर भुजा कौन सा होगा, सिंपल सा है, तीनों। तो जिस ट्रायंगल का तीनों भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों किनारा, तीनों भुजा बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद था हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु अगर तुम इसका संधि विच्छेद करोगे आप लोग तो क्या आएगा, सम, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर आता हो तो उसको मन में दोहराया करो या खुद से बोला करो कि हाँ ये होता है, ठीक है ना। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा सम हो, 2 भुजा बराबर हो, वैसे ट्रायंगल को हम कहते हैं, वैसे त्रिभुज कहते हैं समद्विबाहु। 3 भुजा, 2 भुजा। और थर्ड में है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। अब सोच लो, घाटे कर में आ रहा है ना, 3 भुजा बराबर था समबाहु, 2 भुजा बराबर था समद्विबाहु। अब अगला क्या आएगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, बिल्कुल नील, बराबर कोई भुजा बराबर नहीं है। या वैसे ट्रायंगल, वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, कोई भी तीनों में से कोई भी किनारा समान नहीं हो, सम नहीं हो, बराबर नहीं हो, अलग अलग होता है, वैसे ट्रायंगल को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इतना मेरा भर चुका है, अब इसके पीछे करना पड़ेगा डब्बा को खसका करके। क्या टेक्निक लगाया है मैंने, चलो यहीं तक चलते हैं। तो जैसा कि हमको पढ़ना है चैप्टर हीरोइन का सूत्र, हीरो हीरोइन का सूत्र। और जानते हो कि मेरा हीरो कौन है, सिर्फ दोहराओगे, बोलोगे मत, और सुन लेगा। तो हीरोइन का सूत्र में जो हमको पढ़ना है, ये आखिर ये जो फार्मूला दिया गया है या फिर हीरोइन का सूत्र आखिर है क्या, ठीक है। क्या वो दिन थे, क्लास का वक्त, अजीब लग रहा है हमको इसे पढ़ाने में। तो हीरोइन का सूत्र जो है हमने जो पढ़ा, ठीक है, चैप्टर में कि समकोण, कोण के आधार पे न्यून कोण और अधिक कोण, ठीक है। समकोण जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, वो लुक लाइक ऐसा होता है ऐसा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, और तुम प्रोटेक्टर में यानी कि चांद में देखोगे 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है। तो ये हमारा सीधा है, ये वाला 90 डिग्री। अब बाकी जो 2 एंगल है, ये और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका कोई भी एक कोण, मैंने पहले कहा था कि कोई भी एक कोण 90 का होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री हमेशा खड़ा होता है। अब ये समकोण चाहे ऐसे हो, टेढ़ा भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तुमको बस ये देखना है कि एक कोण 90 डिग्री का है कि नहीं। और 90 का पहचान है ये स्क्वायर बना होगा, ऐसा डब्बा टाइप का चरकुट। तो ये हमारा समकोण का पहचान है। अगर 90 नहीं भी लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ डब्बा बना हुआ है तो समझ जाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। बाकी न्यून कोण अधिक कोण का जो है वो अलग है, ठीक है, अभी हम बताएंगे। अच्छा, मैंने पढ़ा था ना क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति जो है, ठीक है,
इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्रमिति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। पेन भी वहाँ तक नहीं जा रहा है। क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्र का माप, क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है ना, अमिति मतलब मापना। ये हमने ये क्लास में बताया था, क्षेत्रमिति का मतलब कई बार बताया था। अभी जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हेरोन का सूत्र है, वो खासकर इसी क्षेत्रमिति के आधार पर ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे, जैसे अलग अलग आकृति था त्रिभुज, अगर त्रिभुज का अगर हम छोड़ दें, जैसे वर्ग का हमने निकाला, ठीक है, आयत का निकालते थे क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग और आयत जो कि 2D था। 3D में बेलन, शंकु, आयतन, घन, घना वगैरह आता है, तो वो अलग है। 2D में जो आता है हमारा, जिसको हम लोग द्विमीय आकृति कहते हैं, ठीक है, 2D 2 डायमेंशन आकृति फिगर, उसमें सिर्फ आता है आपका त्रिभुज और चतुर्भुज, ठीक है ना, जैसे एक रेखा खींचा, त्रिभुज, तीन भुजा, ठीक है, बंद आकृति जिसको हम कहते हैं, या कोई भी बंद आकृति होनी चाहिए, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, ठीक है। वर्ग हमने पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा, कैसे निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। यहाँ पर खास कर दिया गया है ये चैप्टर त्रिभुज के लिए, ठीक है, ये चैप्टर खास कर त्रिभुज के लिए है। और किस तरह के त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, आखिर ये फार्मूला क्यों दिया गया है, इसी के बारे में है। त्रिभुज अगर देखा जाए तो जैसे समकोण, समकोण भी एक त्रिभुज है, न्यून कोण भी एक त्रिभुज है, और अधिक कोण भी एक त्रिभुज है, ठीक है। ये तो कोण के आधार पर से बांट दिया गया है। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का, तो वो हम लोग निकालते हैं भुजा के आधार पे। ये समबाहु त्रिभुज कैसा होता है देखने में, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं तीनों भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु में कोई भी दो भुजा, अब किस कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है ना, बराबर होगा। विषम बाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होगा, इस तरह का है, ठीक है। समकोण में जानते हैं किस तरह का होता है, न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह के त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, वो ये है। अगर समकोण त्रिभुज है, सिंपल सी बात है, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये निकालने का, मन में सोच लो, याद किया, याद आया कि नहीं आया, अलग देख लो। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, रिमेंबर, ये था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो सिर्फ एक ही फार्मूला उसका है, और वो ये है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ये था सिर्फ समकोण के लिए। तो अगर समबाहु है या फिर समद्विबाहु है या फिर विषम बाहु है, तो फिर उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, चाहे वो न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, ओके। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही चैप्टर बना है हेरोन का, ये फार्मूला बना है हेरोन का सूत्र। सूत्र का मतलब ही होता है फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन क्या है, एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है, हेरोन्स एक फार्मूला है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि अलग अलग जो चैप्टर है, अलग अलग जो त्रिभुज है, उन सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला के आधार पर कैसे निकाला जाता है, या फिर देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी आएगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी। तो सिंपल एक हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सिंपल उसके पास एक ही फार्मूला होता है, हाफ गुने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर इसके अलावा अगर कोई त्रिभुज है, समकोण के अलावा अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी अगर त्रिभुज है तो उन सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हेरोन के सूत्र की सहायता से, ठीक है ना, हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से। तो मेरा पेज भर चुका है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं।